हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है अ बैग ऑफ अनियंस। इसका मतलब हो गया कि प्याज का एक थैला। अ मैन वाज कॉट स्टीलिंग अ बैग ऑफ अनियंस एंड टेकन टू किंग कृष्णा देवा रेया। तो इसका मतलब हो गया कि अ मैन वाज कॉट, एक आदमी को पकड़ा गया। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस है कि एक आदमी को पकड़ा गया, और यहाँ पे कैच की थर्ड फॉर्म हो गई कॉट। स्टीलिंग यानी कि चुराते हुए। अ बैग एक थैला, किसका? तो ऑफ अनियंस यानी कि प्याज का एक थैला चुराते हुए पकड़ा गया। एंड टेकन, और उसे ले जाया गया। तो यहाँ पर भी टेक यानी टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन। टू किंग, कहाँ ले जाया गया? तो टू प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि कहाँ ले जाया गया। तो किंग यानी कि राजा कृष्ण देव राय, ये हो गया। तो हिंदी में इसे पढ़ेंगे, कृष्ण देव राय के पास ले गया। द किंग गेव हिम अ चॉइस ऑफ 3 पनिशमेंट्स। ईट द अनियंस ही हैड स्टोलन एट वन सिटिंग। द किंग गेव हिम यानी कि राजा ने उसे दिए। गिव का पास्ट हो गया, गेव हिम प्रोनाउन हो गया जो कि उस मैन के लिए यूज किया गया है। अ चॉइस ऑफ 3 पनिशमेंट, इसका मतलब हो गया कि एक विकल्प ऑफ 3 पनिशमेंट, यानी कि 3 सजा का एक विकल्प वो देते हैं कि 3 सजा में से मतलब एक विकल्प चुनने का वो क्या देते हैं? विकल्प देते हैं। तो क्या होता है यहाँ बताया गया है, 3 क्या पनिशमेंट है? एट वन सीटिंग, यहाँ तक ईट द अनियंस यानी कि अनियंस को खाओ। ही हैड स्टोलन यानी जो उसने चुराया था। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट को दिखाया जा रहा है हैड के साथ स्टोलन। हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म का। तो उसने जो चुराया था उसे खाओ एट वन सीटिंग। वन सीटिंग का मतलब हो गया कि एक ही बार में, यानी कि जो तुमने चुराया है अनियन उसे एक ही बार में खाओ। सबमिट टू 100 लैसेस ऑफ द वाइफ और पे अ फाइन। तो यहाँ पर सबमिट टू का मतलब है स्वीकार करना या फिर सहना। तो इसका मतलब हो गया सबमिट टू 100 लैसेस यानी कि स्वीकार करो 100 यानी कि 100 लैसेस ऑफ द व्हिप, इसे व्हिप पढ़ेंगे। तो व्हिप का मतलब हो गया कोड़े, 100 कोड़े या पे अ फाइन यानी कि जुर्माना भरो। तो वो 3 विकल्प देते हैं, मतलब कि 3 पनिशमेंट देते हैं और बताते हैं, उनमें से बोलता है कि एक तुम अपना विकल्प चुनो कि कौन सा पनिशमेंट तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 100 लैसेस ऑफ व्हिप, यानी कि लैसेस का मतलब हो गया कि 100 बार मतलब कोड़े खाना, चोट। व्हिप मतलब कोड़े, या फिर पे ऑफ फाइन यानी कि जुर्माना भरो। तो या तो तुम सारा प्याज खा जाओ या फिर जुर्माना भरो या फिर 100 कोड़े खाओ। द मैन सेड ही वुड ईट द अनियंस। द मैन सेड यानी कि उस आदमी ने कहा। तो द से हमें ये पता चल रहा है कि उस आदमी की बात करें जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। जब शुरुआत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं तो अ के साथ अ मैन, उसके बाद कहीं भी जिक्र होगा तो द के साथ। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ही वुड ईट यानी कि वह खाएगा। तो वुड यहाँ सिंपल विल का सेंस दे रहा है, बस विल बन जाता है वुड में, क्योंकि ये पास्ट की बात है। पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। तो क्या बोला कि उस आदमी ने कहा कि ही वुड ईट यानी वो खाएगा अनियंस यानी कि प्याज को। ही बेगन कॉन्फिडेंटली enough, but after eating a few, his eyes began to burn. He began confidently enough यानी कि उसने बेगन यानी शुरू किया, बिगेन का हो गया सेकेंड फॉर्म बेगन। इनफ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली इनफ का मतलब हो गया कि उसने काफ़ी विश्वास के साथ शुरू किया। बट
यानी कि उसे विश्वास था कि वो खा जाएगा, इसीलिए उसने कहा कि वो पहला विकल्प चुनता है और उसने काफ़ी क्या बोलते हैं, सॉरी, विश्वास के साथ शुरू किया। बट आफ्टर ईटिंग अ फ्यू, यानी कि अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ खाने के बाद, हिज आइज, उसकी आंखें, बेगन टू बर्न, क्या होने लगी, तो जलने लगी। तो बिगिन क्या यहाँ पर भी पास्ट हो गया बेगन, टू यहाँ इन्फिनिटिव को दिखा रहा है, तो उसकी आंखें क्या हो गई, जलने लगी, ये हो गया। हिज नोज, उसकी नाक, स्टार्टेड रनिंग एंड हिज माउथ फेल्ट एज इफ इट वर ऑन फायर। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि हिज नोज, उसकी नाक, स्टार्टेड रनिंग यानी कि बहने लगी, और स्टार्ट के बगल में या तो ज़्यादातर ये जेरंड ही दिखाता है। स्टार्टेड रनिंग यानी कि बहने लगी, तो ये जेरंड हो गया रनिंग यहाँ पे। एंड, और हिज माउथ, उसका मुंह, फेल्ट यानी कि महसूस होने लगा, यहाँ पे फील का पास्ट हो गया फेल्ट, क्या महसूस होने लगा, एज इफ, मानो, इट वर ऑन फायर यानी कि आग लगी हो, तो उसका मुंह में जो लग रहा था कि जैसे कि आग लगी हो। आई कांट ईट द अनियंस, यानी कि मैं नहीं खा सकता अनियंस को। वैसे यहाँ पे अनियंस है तो ये वोवेल साउंड आ रहा है अनियंस प्रोनाउंस करने पे, तो यहाँ पे द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करना सही रहेगा। आई कांट ईट द अनियंस, यानी कि मैं अनियंस को नहीं खा सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, गिव मी द लैसेस इंस्टेड, यानी कि गिव मी यानी मुझे दो, क्या, तो लैसेस यानी कि कोरे, इंस्टेड यानी के बजाय, तो यानी कि इसके बजाय मुझे क्या दो, कोरे दो, यानी कि मैं अनियंस नहीं खा सकता, अनियन के बजाय मुझे कोरे खाना ही पसंद है, तो वो दूसरा फिर विकल्प चुनता है। बट after he had received a few strokes, he began to turn and twist to avoid the whip. इसका मतलब हो गया लेकिन आफ्टर ही हैड रिसीव्ड यानी कि मिलने के बाद, अ फ्यू स्ट्रोक्स यानी कि कुछ कोरे खाने के बाद, ये हो गया ही हैड रिसीव्ड यानी कि उसने जब कुछ कोरे कोरे खाए उसके बाद, ही बेगन टू टर्न, तो यहाँ तक हो गया था कि जब, बट आफ्टर ही हैड रिसीव्ड अ फ्यू स्ट्रोक्स यानी कि जब उसने कुछ स्ट्रोक्स यानी कि कोरे खाए उसके बाद, ही बेगन टू टर्न, वो क्या करने लगा, बेगन टू टर्न यानी कि वो क्या बोलते हैं, टर्न यानी कि करवट लेने लगा, मतलब जो मुड़ना होता है ना। एंड ट्विस्ट, तो ट्विस्ट का मतलब हो गया कि मरोड़ना, या फिर बोल सकते इधर उधर जो घूमता है ना, मुड़ना, जब कोरे उसे लग रहे थे तो वो क्या करने लगा, इधर उधर घूमने लगा। टू अवॉइड यानी कि बचने के लिए, द वीप यानी कि कोरे से बचने के लिए वो इधर उधर घूमने लगा, मुड़ने लगा। आई कांट वेयर इट यानी कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो बेयर यानी बर्दाश्त करना, बेयर के और भी मतलब होते हैं बट यहाँ पे बेयर का मतलब हो गया सहन करने से, कि आई कांट वेयर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ही स्क्रीम्ड फाइनली यानी कि वह अंततः चीखा, तो वो ही स्क्रीम्ड यानी वो चीखा, तो जब उसे कोड़े लग रहे थे तो वो चीखा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आइल पे द फाइन, तो क्या बोला, आइल पे यानी कि मैं फाइन यानी जुर्माना पे करूँगा यानी जुर्माना चुकाऊँगा, तो आई विल का ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया आइल। सो ही पेड द फाइन एंड वाज लेट ऑफ, बट ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ द दरबार फॉर हैविंग टेकन 3 पनिशमेंट्स फॉर द सेम क्राइम, तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ तक हो गया था। सो ही पेड, उसने पेड किया यानी चुकाया, पे का सेकेंड फॉर्म हो गया पेड, द फाइन यानी जुर्माना, एंड वाज लेट ऑफ और उसे जाने दिया गया, तो यहाँ पे वाज है, उसके बाद लेट ऑफ यहाँ पे
ये थर्ड फॉर्म में है। लेट की तीनों फॉर्म होती है लेट ही, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म इसे मानेंगे क्योंकि पैसिव यूज किया गया है। और पैसिव में हम वाज के साथ पास्ट इंडेफिनिट की, पैसिव में हम वाज के साथ वाज वर या फिर वाज, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लेट ऑफ हम थर्ड फॉर्म मानेंगे लेट ऑफ को। और लेट ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया, जिसका मतलब हो गया कि उसे क्या बोलते हैं, माफ़ कर देना, जाने देना या फिर छोड़ देना, तो उसे जाने दिया। बट ही बिकेम, वह बन गया द लाफिंग स्टॉक ऑफ द दरबार, यानी कि वो दरबार में हंसी का पात्र बन गया। लाफिंग स्टॉक का मतलब हो गया स्टॉक का, लाफिंग ये हंसने का वो पात्र बन गया। फॉर हैविंग टेकन 3 पनिशमेंट्स, फॉर हैविंग टेकन यानी कि 3 पनिशमेंट्स यानी 3 सज़ा मिलने से वो क्या बन गया, हंसी का पात्र बन गया। फॉर द सेम क्राइम, यानी कि सेम क्राइम का मतलब हो गया कि सेम अपराध के लिए, यानी एक ही अपराध के लिए वो 3 सज़ा मिलने के कारण वो हंसी का पात्र बन गया दरबार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चोर था वो प्याज चुराया था, तो उसे 3 सज़ा मिला, तो वो पहला सज़ा एक्सेप्ट करता है कि मैं अनियंस खा लूँगा, लेकिन वो भी नहीं खा पाता, तो फिर उसे दूसरी सज़ा भी मिल जाती है, फिर उसके बाद तीसरी सज़ा भी उसे मिल जाती है क्योंकि वो दूसरा वाला भी नहीं पूरा कर पाता है। तो ये है किंग और ये जो थीफ था। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।